जो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम 6 क्लास का चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। आपने अपना होमवर्क जो है वो पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है और अपनी पोर्टल से लेक्चर्स जो हैं वो लाजमी सुनने हैं। जब तक आप लेक्चर्स कंप्लीट नहीं सुनेंगे आपका होमवर्क जो है वो अपलोड नहीं होगा। होमवर्क जो है वो आपने स्कूल टाइम में ही अपलोड करना है। आए अब हम डायरी देख लेते हैं। आज का SLO है हमारे पास डिफ़ाइन अलजबरा की डिफ़ाइन बतानी है हमने। कंस्ट्रक्ट एवेल्यूएट एक्सप्रेशन, अलजबरा को किस तरह हल करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सी वर्क है हमारे पास 5.2 के सारे क्वेश्चन हमने करने हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी करनी है। उसके बाद हमारे पास होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 जो है उसके पार्ट जितने भी हैं वो सारे आपने होमवर्क में करने हैं। अब हम पेज नंबर 89 पे अलजबरा देखेंगे। अलजबरा इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द नंबर्स एंड वेरिएबल्स अलॉन्ग विद द अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस। अलजबरा जो है वो मैथ की ब्रांच है, शाख है, जो कि डील करती है नंबर्स के साथ और वेरिएबल्स के साथ अरिथमेटिक्स में। अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस के साथ नंबर और वेरिएबल्स के साथ डील करती है। नंबर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, वेरिएबल्स जो है नंबर्स जो हैं वो चेंज नहीं होते, वेरिएबल्स जो हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। पेज नंबर 90 पे है हमारे पास पार्ट्स ऑफ एन अलजबरा एक्सप्रेशंस। वेरिएबल्स, अ वेरिएबल इज अ symbol that represents a number. Usually it is represented by letters like x, a, b, y, etc. The value of the variable is not fixed. It can take different values. यानी कि वेरिएबल्स वो होते हैं हमारे पास, कोई भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स हो सकते हैं, x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, m हो सकता है, n हो सकता है। ये कोई फिक्स वेरिएबल फिक्स नहीं होते, इनकी वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट है। आ कांस्टेंट इज अ नंबर विदाउट अ वेरिएबल। कांस्टेंट वो होते हैं जो वेरिएबल के बगैर होते हैं, जिसके साथ ना कोई x हो, ना y, ना a, ना b, सिर्फ एक नंबर हो। ये देखें 5 + x = 7। इसमें 5 और 7 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कोफिशिएंट। अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट। यानी कि वो नंबर जो हमारे पास वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो वो हमारे पास क्या होता है, कोफिशिएंट। जैसे 4x है, x इसमें क्या है, वेरिएबल है, 4 इसमें क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट है, यानी कि 4 टाइम्स x है। 4 हमारे पास क्या है, इसमें कोफिशिएंट है। अब एक्सपोनेंट देख लें। एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। द exponent is the number that represents the result of repeated multiplication of the same variable। यानी कि हमारे पास वेरिएबल्स जो होते हैं उन्हें अगर एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहे हों तो उनके लिए हम ऊपर पावर में लिख देते हैं कितनी टाइम रिपीट हो रहे हैं। ये देखें एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब है एक्स जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब हम इसके बाद ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक इक्वेशन है 4x² + 7y - 1। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम कोफिशिएंट देखेंगे। जो वेरिएबल के साथ वैल्यूज नंबर्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर 4 कोफिशिएंट है और 7 कोफिशिएंट है। वेरिएबल कौन से हैं, x और y हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं। और पावर्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट हैं। x का स्क्वायर यानी कि x 2 टाइम आया है तो 2 जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है। उसके बाद हमारे पास ऑपरेटर वो होते हैं, यानी कि कौन सी ऑपरेटर लगाए, मतलब कि ऑपरेशन कौन सा लगाए, प्लस का लगाए या माइनस का लगाए, ये है हमारे पास। और कांस्टेंट होता है कोई भी अकेला नंबर हो, ना उसके साथ वेरिएबल हो और ना ही उसके साथ कोई पावर हो, वो अकेला नंबर हो तो वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब पेज नंबर 91 पे देख लेते हैं। लाइक और अनलाइक टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द टर्म whose variables as well as exponent of those variables are the same are called like terms। यानी कि एक्सपोनेंट्स की पावर्स भी सेम हो और वेरिएबल्स भी सेम हो। यहाँ पर हमारे पास देख लें, यहाँ पर सबकी क्या है, सेम है। 3x - 4y + 5y। हियर 3x and 5x आर द सेम टर्म। इसकी एग्जांपल देखें, 3x - 4y + 5x। 3x and 5x आर द लाइक। ये क्यों लाइक हैं, क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल्स जो हैं वो सेम हैं। लाइक टर्म्स बिकॉज दे हैव द सेम वेरिएबल। इन दोनों के वेरिएबल क्या हैं, सेम हैं।
और इनकी पावर्स भी जो है ना वो भी सेम है। -4y एंड 5x एज वेल एज -4y एंड 3x आर अनलाइक टर्म्स। ये देखें -4y ये y है और ये x है, ये इनके वेरिएबल्स सेम तो नहीं है, इसलिए ये हैं अनलाइक हैं। इन दोनों के वेरिएबल्स भी सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, अनलाइक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चेक 5.2 के फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट द वेरिएबल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपने वेरिएबल्स को देखना है, आइडेंटिफाई करना है और उनको अलग करना है, सेपरेट करके लिखना है। 2x + 5 है तो इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, x है। इसी तरह हमारे पास h वाला क्वेश्चन है -4x + 7y + z। इसमें वेरिएबल क्या है, x है, y है और z है। मैंने कहा था ना कि वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, a b c भी आ सकता है, m n o भी आ सकता है, p r कुछ भी आ सकता है। तो x y और z जो है इसमें वेरिएबल्स हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इनलिस्ट द टर्म्स ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। यानी कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं, टर्म्स जो हैं, इन्हें हमने एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है। इसका ए पार्ट देखें, -4x² + 2x + 1। अब देखें जहाँ पर प्लस है उसकी जगह पर हमने क्या लगाना है, कोमे लगाने हैं बस। -4x² उसकी जगह पर कोमा आ जाएगा, फिर 2x आ जाएगा, फिर कोमा आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा। हम इसके साथ प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, क्योंकि अगर किसी वैल्यू के साथ कोई वैल्यू यानी कि किसी भी नंबर के साथ कोई ना हो साइन तो उसका मतलब होता है वहाँ पर प्लस है। अब ई वाला क्वेश्चन देख लें, 6y + 2z - 3y²। 6y कोमा आया, 2z देखें माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, -3y²। ये हमारे पास सेकंड का ई वाला क्वेश्चन भी हो गया है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन ए है 31x + 4। 31x + 4 है, हमारे पास कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू होती है, यानी कि नंबर होता है। तो 31 हमारे पास इसमें क्या है, कोफिशिएंट है। इसी तरह हम जी क्वेश्चन देख लेते हैं, 15t³ - 4x² y²। अब इसमें कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 15 है वेरिएबल के साथ और यहाँ पर 4 है, तो ये हमारे पास क्या आएंगे, 4 के साथ माइनस भी आएगा क्योंकि इसके साथ माइनस है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल्स इन द फॉलोइंग। यानी कि ये जो हमारे पास ये वैल्यूज़ दी गई हैं, इनमें हमने एक्सपोनेंट बताना है। एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, पावर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास -4x⁵। इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, जो हमारे वेरिएबल के ऊपर होती है। ये देखें, ये चीज़ जो 5 है हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। ई क्वेश्चन देखें, 7h⁻7। एक्सपोनेंट हमारे पास ये वाला 7 है, पावर वाला। अगर यहाँ पर कुछ और होता, 3 होता, तो ये वाला आता। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग द गिवन टर्म्स। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने करने हैं टर्म्स को इस्तेमाल करके। पहले यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है 7a - 3b² - 4ab। अब देखें, यहाँ पर हमने कोमा ख़त्म कर देना है, उसकी जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। 7a यहाँ पर माइनस था, माइनस आ गया, -3b²। यहाँ पर माइनस है, -4ab। इसी तरह सी क्वेश्चन देख लें, 3u⁴ 6v⁴ -2uv। 3u⁴ कोमे की जगह पर प्लस आ जाएगा, 6v², फिर कोमे की जगह पर -2uv। देखें यहाँ पर कोमा था तो साथ में कोई वैल्यू नहीं थी, यानी साइन कोई नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, प्लस लगाया है। अगर यहाँ पर साइन माइनस का था तो हमने यहाँ पर माइनस ही लगाया है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। आपने अपना होमवर्क पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।